हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम देखने वाले हैं जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम जो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं वो अपने सौरमंडल से क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि हमारा जो सौरमंडल है उसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। अब आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको सारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन क्लास नहीं चल पाई थी किसी कारण से, और अब आपको क्लास डेली सुबह 5 बजे कंटिन्यू मिलेगी। तो हम यहाँ से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन आप लेके बैठ जाइए, जिससे क्वेश्चन के बारे में जो और चीज़ें बताई जाती हैं उसको भी आप नोट करते रहिए। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है सबसे पहले क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि सौरमंडल के खोजकर्ता, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सौरमंडल के खोजकर्ता हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या दिखा है, कॉपरनिकस दिया गया है, बी में केपलर दिया गया है, सी में एस चंद्रशेखर दिया गया है और डी में बोरे दिया गया। तो ये अपने पास 4 ऑप्शन है। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस, एकदम इसका क्या है, राइट आंसर है कॉपरनिकस। तो सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, कॉपरनिकस हैं। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहे उसको कमेंट करिए, और इसका आंसर आंसर आप जान लीजिए कि पहले वाले का जो आंसर है कॉपरनिकस, इसका एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, मतलब वो कौन थे जिन्होंने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपरनिकस, केपलर, एस चंद्रशेखर और बोरे। जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक, तो ऑप्शन नंबर बी केपलर जो है एकदम इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8 और ऑप्शन नंबर डी में 9। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या, तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है कौन सा है। तो नंबर 1 शनि, नंबर 2 बृहस्पति, 3 में बुध और डी में शुक्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, बृहस्पति क्या है एकदम राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए शनि क्या है एकदम इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है सबसे छोटा ग्रह कौन है। सबसे छोटा ग्रह, यहाँ पे ऑप्शन हमसे दिया गया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में शनि, ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी में बुध और ऑप्शन नंबर डी में शुक्र। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे बात अगर हम करते हैं कि सबसे जो छोटा ग्रह है कौन सा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है, बुध। बुध को हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। हमसे क्या पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए में शनि, ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पति, सी में बुध और डी में शुक्र। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बुध। बुध एकदम इसका राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है, कौन सा तारा है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा, 4 ऑप्शन है, शनि, बृहस्पति,
सूर्य, शुक्र। तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट स्थित तारा है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, सूर्य है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि सूर्य का निकटतम तारा है, सूर्य का निकटतम तारा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में शनि, बी में वरुण, सी में मंगल और डी में प्रोक्सिमा सेंचुरी दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जल्दी से कौन सा आंसर सही है कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये इसका क्या है, एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है कि सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शनि और वरुण, ऑप्शन नंबर बी में है मंगल शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी में है बुध और बृहस्पति। तो आपको बताना है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सही है वो हम बात करते हैं शुक्र व मंगल। तो शुक्र व मंगल, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। तो 11 का बी नंबर एकदम सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्या पूछा है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में शुक्र, ऑप्शन नंबर बी में वरुण, सी में शनि और डी में अरुण। इसका जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसमें सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वरुण, वरुण क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, क्या पूछा है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है शुक्र, वरुण, शनि, अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात करते हैं तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हमारे पास कौन सा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। कौन सा है, शनि। और इसमें कितने उपग्रह हैं, 82 हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि लेटा हुआ ग्रह है, क्या पूछा है, लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह में शुक्र है, वरुण है, शनि है, अरुण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे जो लेटा हुआ ग्रह है वो कौन सा है, अरुण। अरुण एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। अरुण एकदम इसका क्या है राइट आंसर। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, ले पूछा है लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। ऑप्शन ए में शुक्र, बी में वरुण, सी में शनि और डी में अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे सर्वाधिक गैसों से घिरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी अरुण। अरुण क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रखा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। हमसे क्या पूछा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन है शुक्र, बी में वरुण, सी में शनि, डी में अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शनि क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कर लीजिएगा। हमसे पूछा है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, क्या क्वेश्चन में पूछा है, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन शुक्र, वरुण, शनि, अरुण। कमेंट करिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए शुक्र, शुक्र क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18 में पूछा है भोर या सांझ का तारा कहते हैं, भोर या सांझ का तारा कहते हैं किसे कहते हैं। शुक्र है, वरुण है, शनि है, अरुण है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भोर या सांझ का तारा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र क्या है एकदम राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि सबसे छोटा उपग्रह है। 19 में क्या पूछा है कि सबसे छोटा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए में शुक्र है, बी में वरुण है, सी में डिमोस है और डी में वीनस है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटे उपग्रह की बात करते हैं तो डिमोस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है, डिमोस। डिमोस एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रखा है कि फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं। मतलब फोबोस और डिमोस ये किसके उपग्रह हैं? शुक्र के हैं, वरुण के हैं, मंगल के हैं, वीनस के हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे मंगल, मंगल एकदम क्या है राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये क्लास आप डेली सुबह उठ के ले लीजिए करिए। सुबह की दिनचर्या अच्छी होने से पूरा दिन अच्छे से बीतता है और बढ़िया से 20 क्वेश्चन अपना सुबह सुबह तैयार भी हो जाते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले आप ये क्लास डेली ज्वाइन कर लिया करिए। 5 बजे ये मॉर्निंग में आपको क्लास मिलती है। वीडियो को आपने पूरा देख लिया और जो भी क्वेश्चंस के बारे में बताया गया वो भी आप याद कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं नई क्लास में। लगातार वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।